हाय डियर मदर्स। आज जो है मैं आपके लिए वर्कशीट्स के सैम्पल्स लाई हूँ कुछ जिसके थ्रू आप मोर एंड फ्यूअर के कॉन्सेप्ट जो हैं उससे रिलेटेड आप अपने बच्चों से प्रैक्टिस करवा सकती हैं वर्कशीट्स पर। ये जो वर्कशीट है ये मैंने उन बच्चों के लिए डिज़ाइन की है कि जो मूडी हैं, उनको कलरिंग करना पसंद नहीं है, ये उनके लिए है ताकि आप उनको इस तरह से पिक्टोरियल से वर्कशीट बना के उनसे आप प्रैक्टिस करवा सकती हैं और उनको कलरिंग करने में भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। कलर द ग्रुप्स डैट हैज़ मोर, ये मोर की वर्कशीट है। इसमें क्या करना है कि इन दोनों ग्रुप्स को वो कंपेयर करेगा, जो मोर होंगे उनको वो सर्कल कर देगा। नेक्स्ट अगेन दूसरी पिक्चर है, स्माइलीज़ हैं, उनमें जो इन दोनों को कंपेयर करते हुए जो मोर है उसको सर्कल कर देगा अगेन इस तरह से। ओके, आप जो है इस तरह से कोशिश कर सकती हैं कि आपके बच्चे को जो पिक्चर या जो शेप पसंद है, जैसे उसको ट्रायंगल्स पसंद है, उसको ट्रायंगल्स की वर्कशीट बना के दें, ट्रायंगल शेप्स की, ट्रायंगल ऑब्जेक्ट्स की, और इस तरह से अगर उसको कोई और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पसंद है उसकी बना के दें। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आइडिया है वो ये है, आप इसकी बैक साइड पर भी रिसाइकलिंग करके ये यूज़ कर सकती हैं। मैंने इसकी बैक साइड यूज़ की है। इसमें मैंने क्या किया है, दो तरह के ट्रीज़ बना दिए हैं। उसमें क्या है, एक मैंने रेडी कर दिया, दूसरा वो खुद आपने उसे करवाना है। क्या है, फ्यूअर फ्रूट्स। ओके, ये मैंने ट्री बनाया है जिसमें मैंने कुछ फ्रूट्स हैं, 8 नंबर ऑफ़ फ्रूट्स मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिए हैं। मैंने सर्कल शेप में इसलिए ड्रा किए हैं ताकि जब वो इधर बनाए उसको कोई इशू ना हो, वो सर्कल में इजीली बना लें। मेक मोर फ्रूट्स, यहाँ पर उससे क्या करना है, आपने जहाँ पर उससे फ्रूट्स ड्रा करवाने हैं सर्कल शेप में। ठीक है। वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में 1 बनाएगा, 2 बनाएगा, 3 बनाएगा, फिर आप उससे पूछें इट्स मोर देन दिस ट्री, दिस फ्रूट्स आर मोर देन दिस ट्री, नो, अगेन वो और बनाएगा। जितने भी बनाएगा आप उससे अगेन ये क्वेश्चन करें, इट्स मोर देन दिस ट्री, दिस फ्रूट्स आर मोर देन दिस ट्री। जब तक उसका 8 नंबर्स ऑफ 8 नंबर से ज़्यादा उसके फ्रूट्स नहीं ना हो जाते, तब तक आप उससे करवाते रहें। इस तरह उसका बहुत अच्छा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे ही वो 8 से ज़्यादा कर लेगा, उसे बोलें कि काउंट करें और यहाँ पे राइट करें। ये तो हमारी हो गई मोर वाली वर्कशीट। अब नेक्स्ट आते हैं हम फ्यूअर वाली पे। ये मैंने वर्कशीट उन बच्चों के लिए डिज़ाइन की है कि जिनको कलरिंग करना बहुत पसंद है। ठीक है। अगर आपके बच्चों को कलरिंग करना पसंद है तो आप उनके लिए इस तरह सिंपल से वर्कशीट्स डिज़ाइन करें विदाउट कलरिंग के, और ताकि वो इसमें खुद कलरिंग करें। ठीक है। कलर द बॉक्स डैट हैज़ फ्यूअर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। इसमें क्या है कि ये 3 क्वेश्चंस मैंने बना दिए हैं ABC। उसमें इन दोनों बॉक्सेस को वो कंपेयर करेगा, उनमें से जो फ्यूअर वाला बॉक्स होगा उसको वो कलर कर देगा। कलरिंग वो किस तरह से करेगा वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसका अपना इंटरेस्ट है, वो किस तरह से करता है। हर बॉक्सेस में वो डिफरेंट कलर्स, मल्टीपल कलर्स यूज़ कर सकता है। अगर उसको कलरिंग नहीं पसंद होगी वो सब में कर देगा, नो इशू, बट आपने उसका कंसेप्ट क्लियर करना है, उस पर फोकस कीजिएगा। अगर कलरिंग एबिलिटी भी इस वर्कशीट के साथ, इस तरह से वर्कशीट अगर आप करवाएंगे उसकी कलरिंग एबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कॉन्सेप्ट भी साथ साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगेन इन बटरफ्लाइज को कंपेयर करते हुए जो फ्यूअर वाला बॉक्स होगा उस पर कलर कर देगा। अगेन ये कैंडल्स वाले में इस पर कलर। ओके, नेक्स्ट दूसरा मैंने बनाया है ईजी, के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसको ज़्यादा बच्चे को जो है ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े, जस्ट टिक करना है उसने। टिक द ग्रुप। ओके, स्टार्ट करते हैं। टिक द ग्रुप विच हैज़ फ्यूअर ऑब्जेक्ट्स। इन दोनों में से वो क्या करेगा कि भाई कंपेरिजन करेगा कि कौन से जो है ट्रायंगल्स कम है, ज़्यादा है, फ्यूअर वाला बॉक्स कौन सा है, फ्यूअर वाली साइड कौन सी है, उसको वो टिक कर देगा। अगेन इन दोनों फ्रूट्स को वो चेक करेगा और उसको उनमें से जो फ्यूअर वाला उस पर टिक कर देगा। ये अगर आप डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, शेप्स, उससे वो इंटरेस्ट लेगा और अच्छे से करेगा। इस तरह से उसे कलरिंग करने के लिए ज़्यादा आइटम्स मिल जाएंगी। ठीक हो गया। ये तो हो गई वर्कशीट्स के सैम्पल। उसके अलावा कुछ ऐसी टिप्स भी हैं मेरे पास जिससे रिलेटेड आप जो रेगुलर बेसिस पर आप जो है अपने बच्चे से पूछ सकती हैं और उससे करवा सकती हैं, ताकि जिससे आपको फ़ील हो कि हाँ उसका जो कंसेप्ट है अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया। वो क्या है, जैसे कि आप रेगुलर बेसिस पे अगर आपका बच्चा आया है आपसे पानी मांग रहा है कि
काइंडली गिव मी सम पीस ऑफ वाटर। सो आप उसको तो पानी दें, साथ साथ खुद अपना ग्लास भी रख लें साथ में, और आप उसके ग्लास में थोड़ा पानी डालें, अपने में ज़्यादा डालें। उससे पूछें विच ग्लास इज़ मोर, विच ग्लास हैज़ मोर पीस ऑफ वाटर और विच ग्लास हैज़ फ्यूअर वाटर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चनिंग करके आप उससे मोर एंड फ्यूअर का कंसेप्ट क्लियर करा सकती हैं। या फिर इस तरह से आपने अब रेगुलर बेसिस पर, यानी कि दिन में 2 से 3 बार उससे ये मोर एंड फ्यूअर के कंसेप्ट से रिलेटेड, यानी कि जो भी कंसेप्ट चल रहा है, यानी कि उसका करंटली जैसे उसका मोर एंड फ्यूअर का कंसेप्ट मैथ्स का चल रहा है, तो आप उससे ये पूछ सकती हैं। ठीक है, इससे उससे क्या होगा, जब आप उससे आपने अपने माइंड में रखना है कि आपने उससे इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं दिन में 2 या 3 बार, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई इसका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इससे उसको इस तरह की क्वेश्चनिंग से उसको क्या फील होगा कि ये जो कंसेप्ट है ये बुक से रिलेटेड नहीं है, जस्ट बुक से रिलेटेड नहीं है, ये लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, फिर उसको पता चलेगा कि मैंने इसको लाइफ में कहाँ पे किस तरह से यूज़ करना है। जब आप उससे इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगी तो वो 1-2 दफ़ा आपको आंसर करेगा, उसके बाद उसके बाद वो खुद स्टार्ट हो जाएगा, वो आपको फिर खुद फिंगर पे लगा के बोलेगा, खुद और उस सब्जेक्ट के पास चला जाएगा, उस जाके बताएगा मैं मम्मा ये मोर है और ये फ्यूअर है। वो फिर खुद स्टार्ट हो जाएगा कि भाई जब वो खुद स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आपने स्टॉप कर देना। ठीक है, क्योंकि आपका बच्चा स्टार्ट हो चुका है, आपने स्टॉप कर देना है, और फिर आपको इससे पता चलेगा कि यस उसका कॉन्सेप्ट फुल क्लियर हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब वो खुद सीखेगा, आपको उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ टिप था जो टिप एंड ट्रिक्स है जो मैंने आपसे शेयर करने थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।